अग्निव्रतपते व्रतं चरस्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतम् इदम् अहम् अनुतातं सत्यमे उपेमि। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 9वीं कक्षा का संस्कृत में लेसन पहला समर्चनम, सम प्लस अर्चनम यानी साथ मिलकर पूजा करना, ऐसा हमने पहला श्लोक पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे दूसरा श्लोक। तो वो जो है वो वेद में से लिया गया, इसलिए इसको मंत्र कहते हैं। तो दूसरा मंत्र हमारा है यजुर्वेद में से लिया गया। उसमें अग्निदेव की हम स्तुति करते हैं कि हे अग्नि नारायण देव, मैं आपके व्रतों का पालन करूंगा और मुझे आपके व्रतों का फल प्राप्त कराओ। हे अग्नि नारायण देव, आपके व्रत से और कोई बड़ा व्रत नहीं है। यहाँ पर अलग अलग अग्निदेव के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई है। तो हम पढ़ते हैं श्लोक पहला। अग्ने व्रतपते व्रतं चरस्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यता इदम अहम अनृतात सत्यमे उपेमि। तो यहाँ पर अग्नि शब्द जो है उसको अग्ने कहा गया है, यानी उसके पीछे 8वीं विभक्ति संबोधन लगाई गई है। अग्नि धातु है, उसकी विभक्ति लगी हुई है 8वीं संबोधन विभक्ति अग्ने। व्रतपते यानी व्रतपते यहाँ दिया हुआ है व्रतपते व्रतपति। तो ये जो संबोधन विभक्ति है वो अकारांत इकारांत में हमेशा लगती है, लेकिन सर्वनाम के पीछे संबोधन विभक्ति नहीं लगती। फिर कहा है चरस्यामि। चरस्यामि मतलब पालन करूंगा। तो यहां पर दिया है विद्यार्थी तो चरस्यामि, श्यामी, जिसके पीछे श्यामी लगता है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। जो जो धातु के पीछे श्यामी लगे उसको हम भविष्य काल कहते हैं। चरस्य मतलब करता हूं, चरस्यामि मतलब पालन करूंगा। इसी तरह यहां पर दिया तच्छकेयम। तच्छकेयम का संधि यहां छूटता है तत् प्लस सकेयम, यानी तत् मतलब वे, सक्यम मतलब सख्य, सख्य हो इतना। फिर दिया है तन्मे। तन्मे की संधि छूटती है तत् प्लस में, मेरे लिए। आगे राज्यतम। राज्यतम का मतलब होता है अच्छा फल प्राप्त कराओ, यानी अग्नि नारायण देव का हम जो व्रत कर रहे हैं तो कहते हैं कि अग्नि नारायण देव, मैं आपके व्रतों का पालन करूंगा और मुझे इस व्रत का अच्छा सख्य हो ऐसा फल प्राप्त कराओ। फिर क्या है इदम अहम अनृता। तो यहाँ 3 शब्द इसके अंदर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर दिया इदम प्लस अहम प्लस अनुता। अहम मतलब मैं, इदम मतलब यह, अनृतात का मतलब होता है, अनुतात का मतलब होता है गलत, असत्य, ऐसा होता है। फिर दिया हुआ है सत्यम उपेमि। सत्यम मतलब सत्यम, उपेमि मतलब गति कराओ। उपेमि का मतलब होता है गति। सत्यम उपेमि, सत्य प्लस उपेमि, गति कराओ। लेकिन किसकी ओर, कहाँ गति करनी है? तो असत्य की ओर से सत्य की ओर हमें गति कराओ। तो अब हम पूरे श्लोक का अनुवाद करते हैं। हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव यानी अग्नि नारायण देव, मैं आपके व्रतों का पालन करूंगा। उस व्रत की मुझे सिद्धि यानी फल प्राप्त करो। हम व्रत करते हैं तो उसका फल के लिए करते हैं ना कोई भी व्रत, तो उस व्रत की मुझे सिद्धि कराओ। यह मैं असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग की ओर गति करता हूं या कराओ। तो यहां पर विद्यार्थी मित्रों बताया गया है कि असत्य के मार्ग से
सत्य की मार्ग की ओर गति कराओ। असत्य मतलब क्या? गलत, झूठा नहीं। यहाँ पर असत्य का मतलब लिया गया है कि ये जो हमारी दुनिया है उसमें सभी वस्तुएं कैसी है? असत्य। पंखा, ट्यूबलाइट, मकान, बाइक, जो भी है, पेड़ पौधे, वो सब असत्य है। असत्य मतलब नाशवंत है, जो हमेशा के लिए अमर नहीं है, वो टिकने वाली नहीं। ऐसे असत्य की ओर से हमें सत्य की ओर प्राप्त कराओ, सत्य की ओर गति कराओ। सत्य कौन है? आत्मा, परमात्मा। परमात्मा, ईश्वर एक ही सत्य है। यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया कि हे अग्नि नारायण देव, मैं आपके व्रतों का पालन करूंगा और मुझे इस व्रत का फल प्राप्त कराओ। मुझे असत्य के मार्ग से सत्य की मार्ग की ओर प्राप्त कराओ, गति कराओ। तो यहाँ पर बताया गया असत्य, मैंने बताया कि असत्य मतलब होता है जो नाशवंत है। पूरी दुनिया नाशवंत है, शाश्वत कौन है? एक परमात्मा, ईश्वर ही शाश्वत है। तो हमें उस ईश्वर की ओर प्राप्त गति कराओ। जिसे मैंने पहले बताया था कि परमात्मा, ईश्वर क्या है? एक बड़ा तेज का पुंज है, उसमें से छोटी छोटी आत्मा के रूप में सब कण निकले हुए हैं। तो उसी तरह वापिस हमारी मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते? वही परमात्मा में मिल जाते। इसीलिए कहा कि ये जो असत्य दुनिया है और जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन भौतिक वस्तुओं को छोड़कर मुझे असत्य के मार्ग से सत्य मतलब परमात्मा की ओर गति कराओ और वापिस हम परमात्मा में विलीन हो जाए। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है उसका यह अर्थ है। तो वापिस से मैं एक बार अनुवाद करता हूँ। हे व्रतों के अधिपति अग्नि देव, मैं आपके व्रतों का पालन करूंगा। उस व्रत की मुझे सिद्धि यानी सफलता प्राप्त कराओ, यानी फल प्राप्त कराओ। यह मैं असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग की ओर गति करता हूँ, यहाँ कराओ। तो ये हमारा दूसरा श्लोक यहाँ पूरा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको ये दूसरा श्लोक लिखना है, श्लोक, उसके बाद उसका अनुवाद लिखना है। तो हमारे यहाँ 2 श्लोक पूरे होते हैं, दूसरा श्लोक हम बाद में करते हैं। और आपको इस श्लोक को कंठस्थ भी करना है, यानी याद करना है श्लोकों को, और इसके जो शब्दार्थ है वो भी आपको नोटबुक्स में लिखना है। तो जरूर उसकी एक अच्छी नोटबुक्स बनानी है। नोटबुक मैंने पहले भी बताया था, फिर भी दूसरी बार बता रहा हूँ कि नोटबुक में पहले पेज पे आपको नाम, दूसरे पेज पे अनुक्रमणिक क्या यानी इंडेक्स, और तीसरे पेज से आपको ये लेसन लिखना शुरू करना है।